एक बार श्री कृष्ण जी अपने महल में बैठे हुए थे। गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनके साथ थे। तभी उनकी रानी सत्यभामा जी उनके पास आईं और बोली, आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था। उस समय आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का घमंड हो गया है। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। तभी गरुड़ ने अभिमान भरे स्वर में कहा कि प्रभु, इस संसार में मुझसे अधिक गतिमान कोई है क्या? सुदर्शन चक्र ने भी अपने अभिमानी रूप को जगाया और श्री कृष्ण से कहा कि इस संसार में मुझसे अधिक ताकतवर कोई है क्या? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अभिमान हो गया है। उनका अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि प्रभु श्री राम और माँ सीता उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही गरुड़ तुरंत हनुमान जी को लेने चले गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा जी से कहा कि वह सीता की तरह तैयार हो जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और राम बनकर दरबार में बैठ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ और अंदर किसी को मत आने देना। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी से कहा कि द्वारिका नगरी में प्रभु श्री राम और माँ सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बुलावा भेजा है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से चलने के लिए कहा और बोले कि वह वहां खुद पहुंच जाएंगे। गरुड़ को लगा कि एक वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा, लेकिन वह हनुमान जी की बात मानकर उन्हें वहीं छोड़कर उड़ गए। जैसे ही गरुड़ द्वारिका नगरी पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। हनुमान जी उनसे पहले ही दरबार में पहुंच चुके थे। गरुड़ को अपनी गति पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। वह समझ गए कि संसार में वह सबसे तेज प्राणी नहीं है। जब राम का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा कि द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी बोले कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया और अंदर आ गया। इस तरह सुदर्शन चक्र का अहंकार भी टूट गया कि वह संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं है। तभी हनुमान जी की नजर सीता के रूप में बैठी सत्यभामा पर पड़ी तो हनुमान जी ने पूछ लिया कि प्रभु, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ये दासी कौन बैठी है? यह बात सुनकर सत्यभामा जी का चेहरा उतर गया और उन्हें भी अपनी सुंदरता पर कोई अभिमान नहीं रहा। इस तरह श्री कृष्ण जी ने एक ही युक्ति से तीनों का अहंकार चकनाचूर कर दिया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।